अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। आरआरसी ग्रुप डी का आज 18 अगस्त का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और आपको बता दें कि इनमें से जो भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं वो प्रश्न हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को देखिएगा और ये सारे क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा अपने अगले शिफ्ट के एग्जामिनेशन से। वहाँ भी इसी से रिलेट करके ही आपकी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि कल 17 अगस्त के बहुत सारे क्वेश्चन का रिलेशन जो है इस 18 अगस्त के प्रश्नों में देखने को मिला है। चलिए इसका एनालाइज करते हैं और बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। दोस्तों, एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, जो पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और मनुष्य हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये रंध्रों से लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, रंध्र से लेते हैं ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के रिलेटेड करके कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि पूछा गया था कि जो पौधे हैं वो और मनुष्य, है ना, एक दूसरे से किस विधि के द्वारा जो है अपना ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना किस विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था वहाँ पे। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अवतल दर्पण से, कल भी एक सवाल दर्पण से था और दर्पण से सवाल था और साथ में न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन भी था। तो अवतल दर्पण यानी कि दर्पण वाला चैप्टर भी आपको लेते चलना है, कंप्लीट करते चलना है। ध्यान रखिएगा जिनका आगे परीक्षा है। यहाँ पे पूछा गया कि वस्तु जो है फोकस पर रखी जाए, अगर, है ना, एफ पे रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बिल्कुल अवतल दर्पण में जब अगर फोकस पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना, इन्फिनाइट पे बनता है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो ये 73वां अमेंडमेंट था दोस्तों। जी हाँ, पंचायती राज जिसमें कि संविधान संशोधन किया गया इसका। दोस्तों, इस बार जो है पंचवर्षीय योजना, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के नारे का इस्तेमाल किया गया। एक सवाल यहाँ ये भी था, तो याद रखेंगे ये जो सवाल था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान था गरीबी हटाओ का नारा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए पंचवर्षीय योजना से कल भी सवाल पूछे गए थे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल अभी बन रहे हैं। पंचायती राज से भी सवाल कल थे तो यहाँ से भी आज बने हैं। तो टॉपिक को पकड़िए, है ना, कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। अभी लगातार 10 से 15 दिन कहूँ, इनफैक्ट ये भी कह दूँ कि जो आपका पहला फेज़ के एग्ज़ाम है उस पहले फेज़ के एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक से रिलेट करके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज दूसरा दिन है पहले फेज का और ये पहले पाली का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने यहाँ पे न्यायाधीश थे। तो ये टोटल 7 थे दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से धातु अधिक क्रियाशील हैं। तो अगर ये ऑप्शन था आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम, तो अगर ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास तो यहाँ पे पोटेशियम आंसर करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील यही है। और अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं था आपका तो आप कैल्शियम पे लगा सकते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता। एक सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि मेरु रज्जु का स्थान चित्र में देखकर बताना था। तो मेरु रज्जु जो होता है आपका जो मस्तिष्क का भाग होता है और उससे जुड़ा हुआ था हो रहता है हमारा रीढ़ का हड्डी, है ना। तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ था आपका। तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है दोस्तों मस्तिष्क के निचले भाग से लेकर रीढ़ की हड्डी तक का भाग जो होता है ये आपका मेरु रज्जु होता है। तो ये आपको फिगर देख के बताना था वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और था यहाँ पे कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट यूनिट वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने मात्रा वाला जो चैप्टर है नहीं पढ़ा है तो लूसेंट साइंस उठाइए, वहाँ से देखिए ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे जितना भी यूनिट वाला क्वेश्चन होगा। तो 746 वाट इज़ द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से है। तो ये 51 के ए से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे, ये सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यहाँ से अगर 51 का ए पूछा गया है तो ये ध्यान रखिएगा इसका अमेंडमेंट भी किया गया था। कहाँ, तो 42वां संविधान संशोधन के दौरान इसका अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। एक सवाल था यहाँ पे और वित्त विभाग से कल भी एक सवाल पूछा गया था, है ना, उसका आर्टिकल पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये टॉपिक भी। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो एक सूत्र कल तीनों शिफ्टों में देखा गया तो एक एक सूत्र वहाँ भी पूछा गया था। तो आज पूछा गया है ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है ये।
सवाल अगला है यहाँ पे दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष कितने राज्यों में लागू हो चुका है। तो ये टोटल अभी तक देखिए 33 राज्यों में लागू हो चुका है। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये जो इसका योजना है ये 4.0 चल रहा है अभी भारत में, और इसके तहत दोस्तों 33 राज्यों में इसको लागू किया गया है। 4.0 के अंतर्गत लगभग 33 राज्य तथा 416 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों को चिन्हित किया गया है यह मिशन इंद्रधनुष के लिए। और 3 दौर में इस योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया जाएगा तथा इसके साथ साथ 75 किलो को भी शामिल किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के चिन्हित करने को लेकर। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 में 33 राज्य हैं, याद रखेंगे। सवाल अगला था यहाँ पे दोस्तों कि वायु स्वास्थ्य योजना है ना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 30 साल के भारत और किस देश के राजनीतिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है। तो ये संबंध है भारत और इजराइल का, जिसके संबंध में यहाँ पे एक सिक्का जारी किया गया है। यह दोस्तों आपको बता दें, माफ़ करें, एक स्मारक जारी किया गया है और उसको लोगो जारी किया गया है दोस्तों, भारत और इजराइल के संबंध को लेकर। सवाल एक और है यहाँ पे कि पंकज अडवाणी, देखिए पंकज अडवाणी जो है ना ये बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेलते हैं। तो ये एशियाई बिलियर्ड्स से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में किसे हराकर ये जीते थे। तो ये ध्रुव सीतवाला को हराए थे, जी हाँ, और ये खिताब इन्होंने बिलियर्ड्स 2022 का जीता था। 8वीं, ये ध्रुव सीतवाला भी भारतीय हैं, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग, टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन और पूछा भी गया है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आगे भी रहेगा आपकी परीक्षाओं में। एक सवाल है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय, ये बहुत बार क्वेश्चन कराया जा चुका है आप लोग को। लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये असम और सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लोसार है ना, ये ध्यान रखिएगा, लोसार जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है लद्दाख है ना, लद्दाख उत्सव कहते हैं इसको, ठीक है, लद्दाख उत्सव। असम और सिक्किम के जो यहाँ पे मनाया जाता है उसको कहते हैं लोसांग, है ना, याद रखिएगा। असम में मनाया जाता है लोसांग, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि नामसूंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और लोसार उत्सव जो है लद्दाख का उत्सव है, लेकिन इन सबको एक ही त्यौहार माना जाता है। क्या, ये 9 वर्ष का त्यौहार है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, है ना, कि क्या क्वेश्चन था, आप लोगों को अब समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम दिए छात्र वो बताएंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ये हज़रत मोहम्मद साहब थे, जी हाँ, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके, और इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन अभी आगे पूछे जाएंगे। तो 610 ईस्वी है ना, 610 ईस्वी में ये जो है इनका जन्म हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने ये आगे चलकर हज़रत मोहम्मद साहब। जी हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं। इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है, नहीं बोला गया है। तो मिट्टी और मेंढक जो अगर ऑप्शन में होगा तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपका उत्तर सही होगा। एक सवाल था आवर्त सारणी के तत्वों को लेकर, जो कि साइंस का क्वेश्चन था, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन था, है ना। आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया था। तो ये डोबे राइनर ने बनाया था, याद रखिएगा। और एक सवाल था दोस्तों यहाँ पे कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है ना, बंदरगाह पूछा गया है। बिंदु पूछता है ना, दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, याद रखते हैं, लेकिन बंदरगाह पूछा गया है तो ये तुतीकोरिन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। लद्दाख में उत्सव मनाया जाता है लोसार, और असम में मनाया जाता है, याद रखिए, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग, है ना, जो कि 9 वर्ष का ही त्यौहार है दोनों। एक सवाल था आर्टिकल 21 से दोस्तों, ये किससे संबंधित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है ये, ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है। एक आर्टिकल 51 के बारे में पूछा गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत उसको फंडामेंटल ड्यूटी के तहत रखा गया था, ठीक है। एक सवाल और पूछा गया था, मैं आपको थोड़ा सा और दिखला देना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन छात्रों ने मुझे भेजा था तो मैंने लिख लिया था उसको, है ना। ये पोंगल उत्सव के बारे में पूछा गया था कि किसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे बता दिया कि आपको ये तमिलनाडु में होती है, और ये सूर्य देव की पूजा है पोंगल, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो उत्तर भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह ये दक्षिण भारत में ये पर्व पोंगल मनाया जाता है। और जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है, जो कि बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। तो ये दोनों त्यौहार जो है यहाँ एक ही तरह का है, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल जीडीपी से था दोस्तों यहाँ पे
कि भारत की जीडीपी जो है अभी भारत में उसका विश्व भर में स्थान क्या है, तो ये अगर विश्व भर का पूछा होगा तो 5वां स्थान है, लेकिन ट्रिपल पी के आधार पे अगर पूछा है तो याद रखिएगा 3रा स्थान है, और अगर नहीं पूछा है तो अगले शिफ्ट में पूछ भी सकता है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, जी हाँ, सेवा के क्षेत्र से दिया गया है। और दोस्तों जीडीपी जो है भारत में जो लक्ष्य है ये 5 ट्रिलियन का कब तक है, ये सवाल पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो 2025 तक जो है भारत का जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन हो जाएगा और हम जो है विश्व भर में 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इन चारों ऑप्शन में से एक सवाल ज़रूर रहेगा अगले शिफ्ट में आपका। अगर नहीं है तो कल भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़रूर रहेगा। एक सवाल मैंग्रोव वन से था, तो मैंग्रोव वन के क्षेत्र कौन से हैं, तो अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल और गुजरात है तो दोनों आंसर कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल अगर दिया है तो ये उत्तर सही होगा। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में क्वेश्चन था कि भारत का स्थान 3रा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत दुनिया का कितना प्रतिशत क्षेत्र रखता है वन का, तो ये लगभग 2.24 है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 2% रखा गया है। अगर ये सवाल अगर पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही आसपास है। 2.24 जो है क्षेत्र जो है हम लोग वन के क्षेत्र से आच्छादित रखते हैं विश्व भर में, और हमारा जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से देखें तो 2% जो क्षेत्रफल हम लोग रखते हैं विश्व का। अगला जो अपडेट था यहाँ पे कि पंकज अडवाणी को लेकर, जब मैंने आपको बताया ये स्नूकर भी खेलते हैं और बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, और ये 19वीं एशियाई चैंपियनशिप वर्ल्ड 2022 में हुई है। इन्होंने ध्रुव सीतवाला को हराकर जी हाँ ये जीते हैं अवार्ड, याद रखेंगे। एक सवाल आपके आर्य समाज से था जो कि 1875 में इसकी स्थापना पूछी गई होगी, अगर तो बताइएगा। दयानंद सरस्वती ने किया था, कहाँ, बम्बई में। और एक सवाल आपका ब्रह्म समाज से पूछा जा सकता है जो कि 1828 में इसका स्थापना हुआ है, राजा राम मोहन ने किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो पूछ ले तो बता दीजिएगा। देखिए एक सवाल और मुझे मिला था कि अंडर 20 जो एथलीट्स है ये जो है सिल्वर मेडल कौन जीता है, तो भारतीय महिला है वो लॉन्ग जंप में जीती हैं, इनका नाम है शैली सिंह। अंडर 20 का पूछा गया था एथलीट्स सिल्वर मेडल। एक क्वेश्चन न्यूक्लियर प्लांट से भी संबंधित था, तो ये तारापुर का न्यूक्लियर प्लांट के बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो महाराष्ट्र बताइएगा कि महाराष्ट्र में है, नरौरा के बारे में पूछा जाए तो यूपी है, और रावत भट्टा जो कि राजस्थान में है, और काकरपाड़ा जो है ये गुजरात में है। अगर इन न्यूक्लियर पावर प्लांटों के बारे में पूछा जाए आगे चल के तो ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तारापुर का कुछ छात्र बता रहे थे तो वो महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। और भारत का निर्माण कार्यक्रम जो है 16 दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये दक्षिणतम बिंदु बंदरगाह जो है पूछा गया है तुतीकोरिन है। अगर ये ऑप्शन नहीं था, अगर एन्नोर था तो एन्नोर लगाते, दक्षिणतम बंदरगाह है ना, तुतीकोरिन अगर ऑप्शन में नहीं था तो एन्नोर लगाते, और एन्नोर भी ऑप्शन में नहीं होता तो चेन्नई लगाते। तो ये 3 ऑप्शन आए आपके पास यहाँ पे, जिसका कि आप लोग जो है यहाँ पे जी हाँ आंसर कर सकते थे। तो ये सवाल हमें मिल पाए हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के भी सवाल छात्रों ने बताए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि sin स्क्वायर 13 प्लस sin स्क्वायर 77 इज इक्वल टू दिया था, क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू निकालना था। तो देखिए sin स्क्वायर 13 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 77, जी हाँ क्या होता है sin स्क्वायर 90 माइनस 13, तो ये 77 होता है यहाँ पे। तो ये cos स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर 77, और ये sin स्क्वायर 77 था ही, तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा पे आधारित हो जाता और इसका आंसर 1 हो जाता है। कुछ इस तरह से बना था। तो ये एक क्वेश्चन था घात वाला कि 5 का पावर 8 है, 5 का पावर 6 है और 5 का पावर 3 है, ये इनटू में है। ठीक है, तो 5 का पावर n का वैल्यू निकालना है। तो इनको भाई जब सेम बेस पे है और ये अलग अलग है तो इनको हम एडिंग करते हैं तो 17 हो जाएगा, और n का पावर 17, तो n का वैल्यू जो है 7 हो जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन था। ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल था यहाँ पे, और एक रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल यहाँ पे पूछा गया था जो कि हमने यहाँ मिल पाया था, और सही से क्वेश्चन नहीं था, इसको बनाया नहीं इसलिए हमने। ठीक है, तो ये जो सारे सवाल के ऑप्शन जो कि अपडेट थे पहले शिफ्ट के थे। दूसरे शिफ्ट का बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो मिलेगा, और तीसरे शिफ्ट का भी वीडियो मैं दूंगा रात को एक साथ कलेक्ट करके सारे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।